आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये वीडियो हमारी DSSB एग्ज़ाम 2023 सीरीज़ का पार्ट है, जिसमें हम पहले ही बहुत सारी प्रैक्टिस वीडियो करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आई होप कि आप उन सभी वीडियो को देखेंगे, और उन वीडियो को पाने के लिए नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, जिस पर क्लिक करते ही आपको सारी पिछली वीडियो मिल जाएंगी आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम पर हमारी डेली कुछ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर जाकर पैडा कुछ नाम से इस ग्रुप को सर्च करना होगा, और इस ग्रुप की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। आप वहां के ज़रिए भी आराम से इस ग्रुप में पहुंच सकते हैं। इस पर हम डेली रात को 9 बजे 10 क्वेश्चनों की एक कुछ कंडक्ट कराते हैं, जिसमें आपको पर क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड का समय मिलता है। इससे आप पर डे के बेसिस पे अपनी स्टडी को एनालाइज़ कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आई होप कि आप सभी इस कुछ को देंगे। तो चलिए आपके क्वेश्चनों की बारी। जैसा कि सभी को पता है कि हर एक वीडियो के अंत में आपको एक बोनस क्वेश्चन देते हैं, जिससे आप उसका आंसर खुद से ढूंढें और हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए उसका आंसर दें। तो जो हमारी पिछली वीडियो का बोनस क्वेश्चन है वो था कि एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करवाते हैं जन्म के पूर्व, जन्म के बाद 2 साल के बच्चे का इनमें से कोई नहीं। तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट जो है वो जन्म के पूर्व कराते हैं। इसमें क्या होता है, माँ के गर्भ से एक फ्लूइड निकाला जाता है, इसे एमिनो फ्लूइड बोलते हैं। एमिनो फ्लूइड, इसका परीक्षण किया जाता है। इसके परीक्षण करने से ये पता चल जाता है कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है या जो बच्चा कंसीव कर चुकी है माँ, उसमें कोई विकार तो नहीं है, उसमें किसी भी तरह का कोई सिंड्रोम तो नहीं है। इसके लिए एमिनोसेंटेसिस टेस्ट करवाता है, और ये अक्सर उन महिलाओं का किया जाता है जो आफ्टर 40 मतलब 40 साल के बाद कंसीव करती हैं। तो ये था हमारा बोनस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रीनेटल की किस अवस्था में आरोपण होता है। आप सभी को मैंने प्रीनेटल की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया था। एक था जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, फीटल स्टेज। ओके, तो आपको बताना है कि इम्प्लांटेशन इनमें से किस अवस्था में होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इम्प्लांटेशन है वो आपका जर्मिनल स्टेज में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन थ्योरी इज़ गिवन बाई। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? क्या वो गाल्टन थे, गैसेल के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा या कोहलबर्ग के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गैसेल के द्वारा। ठीक है, इन्हीं ने ही मैच्योरेशन थ्योरी दी थी। अगला क्वेश्चन है कि मानव में गर्भकाल कितने सप्ताह का होता है? क्या वो 25 से 3 हफ्ते का होता है, 34 से 36 हफ्ते का, 38 से 40 सप्ताह का, या 42 से 44? तो इसका जो सही आंसर है वो है 38 से 40। नॉर्मल 40 हफ्ते से पहले डॉक्टर डिलीवरी की का सजेशन देता है। अगला क्वेश्चन कहता है कथन एक है कि लिंगो बच्चे के शरीर के मुलायम बाल होते हैं, इसका निर्माण मीसोडर्म से होता है। अब यहाँ आपको एक नया वर्ड देखने को मिला, सॉरी 2 नए वर्ड यहाँ देखने को मिले होंगे। एक तो है लिनिगो और एक है मीसोडर्म। हो सकता है मीसोडर्म के बारे में कुछ लोगों ने पहले पढ़ा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी 3 लेयरों में से एक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म, है ना। तो उनमें से एक है, तो आपको बता। और लिनिगो क्या है, बच्चे के शरीर के मुलायम बाल। जब बच्चा जन्म ले रहा है तो उसके शरीर पर कुछ बाल पहले से ही मौजूद होते हैं, उन बालों को आप लिनिगो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो आपका कथन एक है वो बिल्कुल सही है, लेकिन लिनिगो का निर्माण मीसोडर्म से नहीं होता है, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है स्टेटमेंट फर्स्ट, राइट। अगला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट लीवर पेन हैपन। तो आपको अगर मैं रिकॉल कराऊं तो मैंने आपको जन्म की 4 अवस्थाएं बताई थी। नंबर 1 डायलेशन, नंबर 2 एक्सपल्सन, नंबर 3 टोटल एक्सपल्सन, नंबर 4 रिकवरी। तो आपको ये बताना है जो लीवर पेन है इनमें से कौन सी अवस्था में होना स्टार्ट होता है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो लीवर पेन है वो आपका डायलेशन में होना स्टार्ट होता है। मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी जा रही है इन क्वेश्चनों के साथ, वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर रहे होंगे, जो आपको अपना दोबारा रिकॉल करने में आपकी मदद करेगी। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी, है ना। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इन सारी चीज़ों को एक नोटबुक में नोट करते जाइए और टाइम टू टाइम उनको रिवीजन करते जाइए। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनेट हार्ट बीट, मतलब एक न्यूनेट की हार्ट बीट कितनी होती है। तो ये कुछ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो न्यूनेट की हार्ट बीट को माना गया है वो है आपका 120 से 140। अगला क्वेश्चन है कि कितने महीने बाद माँ गर्भ में बच्चे की हरकतें महसूस करती है। क्या वो 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 12 महीने? तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 महीने।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेबी बटन किससे संबंधित है, सॉरी बेली बटन किससे संबंधित है। तो आपको ये बताना है कि वो एंडोडर्म से संबंधित है, डायलेशन से संबंधित है, प्लासेंटा से संबंधित है, रेस्पिरेशन सिस्टम से संबंधित है। तो यहाँ सबसे पहला एक वर्ड ही है कि बेली बटन। हो सकता है मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने ये वर्ड नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे जब जन्म लेता है तो उसकी नाभि पर, जब बच्चे, ये मान लो बच्चे का पेट है तो यहाँ नाभि पर एक कुछ 2-3 इंच की का छोड़ दिया जाता है। क्या? क्योंकि प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है ये बेली बटन। अब क्या है, आपको पता है कि प्लासेंटा से बच्चा माँ के से कनेक्टेड रहता है। जब बच्चे को डिलीवरी होती है तो प्लासेंटा को कट कर दिया जाता है, जिससे बच्चे को पूरा पोषण मिल रहा होता है। ठीक है, तो जब प्लासेंटा को कट करते हैं तो 2-3 इंच का हिस्सा छोड़ दिया जाता है, जिसका नाम है बेली बटन। ये अपने आप टोटली 2-3 हफ्तों में ऑटोमेटिकली ये गिर जाता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3। अब अगला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1 ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग इन डेवलपमेंट। ओके, स्टेटमेंट 2 कहता है डेवलपमेंट डज नॉट मीन ग्रोथ। तो आपको बताना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और आगे पढ़ते ही जा रहे हैं, तो आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच एक्चुअल फ़र्क पता होना चाहिए। तो इसमें पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बोला गया है कि ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग इन डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट में ग्रोथ शामिल है और नहीं भी है। तो क्या ये कथन सही है? अब आपको इस पर थोड़ा लॉजिकल सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कथन एकदम सही है। क्यों? इसका रीज़न मैं आपको दिए देता हूँ। क्योंकि कुछ बच्चों में आपने देखा होगा कि ग्रोथ तो आती है लेकिन उस हिसाब से उनमें डेवलपमेंट नहीं होता है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें डेवलपमेंट प्रॉपर चल रहा होता है लेकिन ग्रोथ उस हिसाब से नहीं होती है। तो ग्रोथ डेवलपमेंट में शामिल है और नहीं भी है। ओके, अगला स्टेटमेंट क्या है, डेवलपमेंट डज नॉट मीन ग्रोथ। तो इसमें ये कहा गया है डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, नॉट होल डेवलपमेंट। ओके, क्योंकि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ दोनों कथन आपके सही हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ। आई होप कि जो इस क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है वो आपको समझ में आया होगा। इफ़ एनी सिचुएशन, आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से जरिए हमसे पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो है बेली बटन खुद ब खुद कितने हफ्ते बाद नाभि से हटकर गिर जाता है। ये अभी मैंने पिछले अपने क्वेश्चन में बताया है कि बेली बटन है वो खुद ब खुद लगभग 3 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिकली ये गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेसिंग ऑफ अटैचिंग टू वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे कई क्वेश्चन आपके प्रीनेटल से संबंधित हैं और इसमें मोस्ट ऑफ दी पार्ट आपका बायोलॉजिकल है। ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि प्रीनेटल की जितनी अवस्थाएं हैं उनके बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करके आप तक पहुँचाऊँ। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन है कि प्रोसेसिंग ऑफ अटैचिंग टू वॉल ऑफ यूट्रस इज़ कॉल्ड, मतलब जो यूट्रस की वॉल से अटैच, बच्चे का अटैच होना है और वो जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, कंसेप्शन, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन या एक्सप्लोरेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इम्प्लांटेशन। और मैंने अभी रिसेंट पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इम्प्लांटेशन प्रीनेटल की किस स्टेज में होता है, तो रिकॉल आपका कर दूं तो वो जर्मिनल स्टेज में होता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MAS क्या है? क्या वो माइकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है, या माइक्रो एस्पिरेशन सिंड्रोम है, मैटरनल एक्सप्रेशन सिंड्रोम है, मेजर एक्सप्रेशन सिंड्रोम है? तो आप ये बता दूं कि MAS जो है वो आपका माइकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है। ये आपका DSSB PYQ है। और ये माइकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम होता क्या है, जब आप बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो पहली पॉटी आती है ये उससे रिलेटेड है। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कथन 1 के जन्म के बाद बच्चे की सबसे कम विकसित इंद्रिय सुनने की होती है। कथन 2 कहता है जब यह जन्म के बाद धीरे धीरे विकसित होती है। तो आपको बताना है कि पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही है, दोनों गलत। तो आपने पिछले कई क्वेश्चनों में इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाले भी थे। आई होप कि आपने वो सारी वीडियो देखी होंगी और आपको इस बारे में पहले से ही पता होगा कि जो बच्चे के जन्म की बाद सबसे कम विकसित इंद्रिय है वो सुनने की नहीं है, वो दृश्य की है। क्योंकि सुनने की इंद्रिय तो बच्चे में प्रीनेटल ही डेवलप हो जाती है, पहले से जब वो माँ के घर में होता है तभी से उसमें सुनने की इंद्रिय डेवलप हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये और जी दूसरा, इस हिसाब से आपका दूसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाता है। इसका जो आंसर है वो है नन, मतलब दोनों कथन गलत हैं। हमारा आज अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के शरीर का निर्माण प्रीनेटल की किस अवस्था में होता है। अभी आपने पढ़ा था कि जो अटैचिंग वॉल वाली प्रोसेस है वो किस अवस्था में होती है। ठीक है, तो आपने
वो देख लिया था कि उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन आपकी जन्म स्टेज में होता है। अब आपको बताना है कि बच्चे के शरीर का निर्माण किस अवस्था में होता है प्रीनेटल की। तो ये आपका जो है वो आपका होता है एम्ब्रियोनिक, सेकेंड अवस्था में। अब मैं अगर टाइम पीरियड की बात करूँ तो कंसेप्शन टू 14 डेज़, ये आपका जर्मिनल पीरियड होता है। 2 वीक से आपका 8 वीक एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। फीटल स्टेज की बात करूँ तो 8 वीक से आपका बर्थ तक। ये आप ज़रूर नोट करिए, ये मेरा मतलब आपको सुझाव है, क्योंकि फिर आपको या तो बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप अपनी जो नोटबुक में नोट कर रहे हैं उसी से जल्दी एक बार में आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1, जन्म की 4 अवस्थाएं होती हैं। स्टेटमेंट 2, बच्चे का जन्म एक्सपल्सन स्टेज में होता है। ओके, अभी आपने जस्ट पढ़ा था कि बच्चे का जो शरीर निर्माण है वो किस अवस्था में होता है, प्रीनेटली। अब आपको बताना है जन्म की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो ये मैंने अपनी हर वीडियो में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन डाला है और उसका एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर दिया है, ताकि आपको अच्छे से ये बात आपके दिमाग में आ जाए। तो जन्म की 4 अवस्थाएं होती हैं, बात बिल्कुल सही है। अब क्या बच्चे का जन्म है वो एक्सपल्सन स्टेज में होता है? जी हाँ, बच्चे का जन्म है वो आपकी एक्सपल्सन स्टेज में ही होता है। ठीक है, डायलेशन में आपका लीवर पेन से रिलेटेड अभी क्वेश्चन मैंने कराया है। अब जन्म की बात करें तो एक्सपल्सन स्टेज में होता है। तो ये दोनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर है बोथ इज राइट। तो ये थे आज के बेहतरीन 15 क्वेश्चन। और अब बारी है हमारे बोनस क्वेश्चन की। तो आज का बोनस क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि बच्चा छोटी छोटी वस्तुओं को देखने से पहले बड़ी वस्तुओं की तरफ आकर्षित होता है। यह विकास के किस सिद्धांत से जुड़ा है? क्या वो सहसंबंध का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, विकास की समान दर का सिद्धांत है, या सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम अपने अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और आप अपनी प्रैक्टिस को ऐसे ही कंटिन्यू पुश करते जा रहे होंगे। आप अपनी कमियों को दूर करके और बेहतर करते जा रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट जो इम्पोर्टेंट आपको बताए जा रहे हैं वो अपनी नोटबुक में भी आप नोट कर रहे होंगे। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।